वो देखो जा रहा है बड़े कानों वाला। तुम हो गए बड़े कान वाला बदतमीज। तो मैं कभी बाहर खेलने जाऊंगा। अरे हसाम, तुम तो बाहर खेलने गए थे, क्या हुआ इतनी जल्दी आ गए? सब मुझे बड़े कानों वाला कहता है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। किसने तुम्हें कहा भरे कानों वाला? मैं उसकी शामा लगाती हूँ। अरे रुको अल्फा, अगर वो भरे कानों वाला है तो सब उसको भरे कानों वाला ही कहेंगे ना। मैं अभी उनको बता के आता हूँ, भरे कानों वाला है नहीं, हाथी के कानों वाला कहना चाहिए। मुझे अब गुस्सा ना दिलाओ। बाहर भी लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, एवं घर में भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। हाँ मेरा भाई, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, अगर जाना भी है भाई, अपने कानों पे लाल दुपट्टा डाल के जाना। ठीक है, मैं अब तो कमरे में भी चल जाता हूँ। मैं अब तो कमरे से भी नहीं बाहर आऊंगा। अरफा, तुम भी शुरू हो गए? हसन पहले से डिप्रेशन में है, उसको और तंग मत करो। मैं तो बस अरे मेरे कान में तो दर्द हो रहा है। हसन, ये लो, मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ। आपको भूख लगी थी ना? कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चुप दो। ईशर, आप ऐसा करो, मुझे कॉटन बड्स ला दो, मैं इसके कान साफ करती हूँ। और क्या, इसको पूरा दिन लगेगा कान साफ करते हुए? ऐसी भी बात नहीं है, तुम अब फिर से उसका मजाक ना उड़ाओ। और एक मिनट, ये देखो, मैंने खुद का व्हाइट बोर्ड बनाया है। मैं लेके आती हूँ। इसको कॉटन बड्स का कहाँ पता चलेगा? मैं लेके आती हूँ। इतनी भी वो छोटी नहीं है, इसको सब पता है। ये लो, इसी से भाई के कान साफ होंगे। ये क्या लेके आई हो? भाई के कान साफ करने, घर की डस्टिंग नहीं करनी। इससे कॉटन बड ले ले, मैं लेके आती हूँ। अल्लाह, मेरे कानों का मजाक, मैंने नहीं करवानी सफाई कानों की। नहीं ईशा, भाई के इसी से दाम साफ होंगे। इतने बड़े बड़े कान हैं। इतने बड़े बड़े कानों को साफ करने का दिल में नहीं करता है ना। कान साफ करके मेरे कान ठीक हो जाएंगे ना। Few inches later. नैना, तुमने हसाम को मेरी पेंसिल लाने का बोला था। हाँ, मैंने सब कुछ उसको लाने को बोला था। अरे नैना, जो भी सामान लिस्ट में लिखा था वो ले आया, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। चलो, पहली बार इसके भरे खाने का हमें फायदा हुआ है। हसाम, जल्दी से रेडी हो जाओ, मामा कह रही नानू घर जाना है। मैं तो रेडी हूँ। नहीं हूँ नैना, मैं नहीं मामू के घर जाऊंगा। वहाँ पे मामू का बेटा आनंद मुझे कहता है, ये देखो भरे खाने वाले आएंगे, ये देखो ये देखो। हमने थोड़ी तो तुम्हारे कान खींच के भरे किए हैं, तुम्हारे तो खुद ही कान भरे हुए हैं। नैना, अब मेरे में पहली वाली बात नहीं है, तुम लोग चल जाओ। हसाम, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि ये सब ना करो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। नैना, मुझसे गलती हो गई, अब इसका कोई हल निकालो प्लीज। इन कानों को कुछ करो, मैं कब तक इनके साथ रहूंगा? ये तो आपको वो हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने आपको कितना समझाया था। है ना, जल्दी इधर आओ, 7 बार के लड़ाई हो रही है, इधर आओ। हसन, किसी की बातें नहीं सुनते, ये बुरी बात है। नैना, आपको पता है, 7 बार के घर ना लेने काम वाली को सैलरी नहीं दी तो ना उसे तो ना लड़ झड़ के भागी। हसन, बुरी बात, ऐसे किसी के घर के बारे में बातें नहीं करते। इंसान जब दूसरों की बातें छुप कर सुनता है तो उसे आगे पहुंचाता है। ये इंतहाई गलत हरकत है, इससे लड़ाइयाँ फैलती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा। आइंदा के बाद कभी भी किसी की नहीं बातें सुनूंगा और ना ही आगे किसी को पहुंचाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन ना लो। तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब खौफ था। फ्रेंड्स, अगर आप भी दूसरे के छुप छुप के बातें सुनते हैं तो आपके भी घर इतने भरे हो जाएंगे
और आपको दर्द भी होगा, इसलिए हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर